तो ये आपका प्रोजेक्ट है यहाँ पे इमेज कैप्शनिंग का। अब देख सकोगे कि ऑल इमेजेस फोल्डर के अंदर फ्लिकर 8K का डेटा सेट है। यहाँ पे इमेज आईडी है और यहाँ पे आपको ऑल कैप्शंस में उसके कैप्शंस दिखेंगे। यहाँ पे फ्लिकर 8K लेमा टोकन्स में आपके इमेज का नाम है और यहाँ पे उसका सबका कैप्शंस दिखेगा आपको। तो पर्टिकुलर इमेज करस्पॉन्डिंग कैप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। अभी इस डेटा सेट को आप क्या कर रहे हो कि ये सब अभी लाइब्रेरीज इंपोर्ट की गई है, नमपाई, केरास, एलएसटीएम, एम्बेडिंग, डेंस, इंसेप्शन V3, और इन सब लाइब्रेरीज को यूज़ करके आगे का काम किया गया। सबसे पहले आपके ऑल कैप्शंस है, ऑल कैप्शंस फोल्डर के अंदर फ्लिकर 8K डॉट टोकन डॉट txt, फिर ट्रेन इमेजेस पाथ ऑल कैप्शंस फ्लिकर 8K ट्रेन इमेजेस डॉट txt, टेस्ट और इमेजेस इस ऑल इमेजेस में फ्लिकर 8K डेटा सेट में, और ग्लो करके ये एक डिक्शनरी टाइप है। हर एक वर्ड का आपको मैं दिखा देता हूँ, हर एक वर्ड का रिप्रेजेंटेशन क्या है न्यूमेरिकली, जिससे आपको प्रोसेसिंग करने में इजी जाए चीज़। तो वो वाला पार्ट आपको यहाँ पे दिखेगा। ग्लो के अंडर ग्लो करके फोल्डर होगा, उसके अंडर ग्लो 6 बिलियन 100D, मतलब ये ह्यूज डेटा सेट है काफ़ी। ये ऐसे द वर्ड का रिप्रेजेंटेशन दिया गया है न्यूमेरिकली। ये स्टैंडर्ड एक टेक्स्ट फाइल है जो ऑलरेडी आपको अवेलेबल मिलेगी नेट पे, और इसमें आपको वर्ड्स जो है ये इतने सारे 4 लाख वर्ड्स मिल रहे हैं। तो जैसे ही ये वर्ड्स का रिप्रेजेंटेशन आ जाता है तो वो आपको दिखा दूंगा कैसे वर्क हो रहा है। यहाँ पे डॉक इज इक्वल टू ओपन टोकन पाथ आर रीड, और यहाँ पे रीड करने के बाद क्या हो रहा है, टोकन पाथ क्या है आपका, यहाँ पे टोकन पाथ देखिए, ऑल कैप्शन फ्लिकर 8K टोकन टेक्स्ट, उसमें से :410, मतलब 410 पे जो पोजीशन है, 410 पे जो पोजीशन पे आईडी है वो उसका पूरा वैल्यू आपको यहाँ पे दिख रहा है। और वही वैल्यू देखिए, ये इमेज नेम सेम है और कैप्शन ये इतने सारे हैं, तो आपको यहाँ पे वो चीज़ दिख जाएगी कि पर्टिकुलर कैप्शन के अंडर कितनी सारी इमेजेस आ रही है, कितने सारे कैप्शंस है उस पर्टिकुलर इमेज के करस्पॉन्डिंग, वो यहाँ पे दिखेगा। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है कि टोकन्स को लाइन स्प्लिट कर रहे हैं। अगर लेंथ ग्रेटर देन 2 है तो पहले डॉक्यूमेंट को स्प्लिट करेंगे, डॉक डॉट स्प्लिट, डॉक में क्या वैल्यू है /n, मतलब कि हर एक कैप्शन /n से एंड हो रहा है तो डॉक स्प्लिट /n होगा। फिर टोकन्स इज इक्वल टू लाइन डॉट स्प्लिट। अभी लाइन डॉट स्प्लिट क्या कर रहा है, ये जो देख रहे हो पर्टिकुलर लाइन के बीच में गैप, ये इसको स्प्लिट कर रहा है, फिर वो टोकन्स में जाएगा। अगर लेंथ 2 है, लेंथ ऑफ लाइन 2 है, ग्रेटर देन 2 है, तो इमेज आईडी जो उठा रहा है वो टोकन्स ऑफ 0 डॉट स्प्लिट करेगा, और डॉट के बाद जो 0th पोजीशन है उसकी, 0th पोजीशन में क्या है, 0th पोजीशन तक क्या है, मतलब इमेज आईडी है ये वाला पार्ट, और यहाँ पे टोकन्स ऑफ 0 में, तो टोकन्स ऑफ 0 में ये पूरा पार्ट जाएगा, उसको डॉट से स्प्लिट करेगा और यहाँ पे इमेज नेम ले लेगा, और वो इमेज नेम जो आ रहा है वो इमेज आईडी है। फिर इमेज डिस्क्रिप्शन में क्या कर रहे हैं, ये ज्वाइन कर रहे हैं टोकन्स 1 मतलब ऑल, तो यहाँ से लेके ये, और ये एक वैल्यू अपेंड हुई इमेज डिस्क्रिप्शन में। इफ़ इमेज आईडी नॉट इन डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शंस में इमेज आईडी इक्वल टू लिस्ट कर रहे हैं, और वो लिस्ट में अभी क्या होगा, अगर ये एक बार इमेज आईडी लिस्ट में इसमें ऐड हो रही है, डिस्क्रिप्शंस के आपका डिक्शनरी है, तो डिस्क्रिप्शंस में इमेज आईडी ऐड हुआ तो इमेज का डिस्क्रिप्शन अपेंड होते जाएगा कंटिन्यूसली। तो जितने भी डिस्क्रिप्शन है ये इमेज आईडी के करस्पॉन्डिंग ऐड हो चुके हैं। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, str मेक ट्रांस स्ट्रिंग पंक्चुएशन, मतलब कि पंक्चुएशन वगैरह कोई भी वैल्यू होगी वो रिमूव होगी यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है कि की कॉमा डिस्क्रिप्शन लिस्ट इन डिस्क्रिप्शंस डॉट आइटम, तो आपके पास की और आइटम है, की और आइटम में वैल्यू मिल गया। फिर यहाँ पे रेंज में लेंथ ऑफ डिस्क्रिप्शन लिस्ट में डिस्क्रिप्शन लिस्ट ऑफ आई की वैल्यू, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डॉट स्प्लिट और वर्ड डॉट लोअर, ये वर्ड को लोअर में कन्वर्ट कर रहे हैं और वर्ड को ट्रांसलेट कर रहे हैं टेबल में। टेबल क्या है, मेक ट्रांस, तो कोई भी पंक्चुएशन फॉर ईच वर्ड वो सब यहाँ पे ट्रांसलेट हो रहा है। पर्टिकुलर जो पंक्चुएशन वगैरह आएगा वो ब्लैंक में ट्रांसफ़र होगा।
फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ लिस्ट आई इज़ इक्वल टू डॉट जॉइन डिस्क्रिप्शन। इसका मीनिंग है कि आपका पूरा डिस्क्रिप्शन लिस्ट में ये डिस्क्रिप्शन पूरा ऐड हो रहा है लोअर में कन्वर्ट करके, प्री प्रोसेसिंग करके। तो अगर आप एक पर्टिकुलर इमेज रीड करोगे ये इमेज पाथ पे जाके और वो उसका डिस्क्रिप्शन ढूंढोगे तो ये इस तरीके से डिस्क्रिप्शन आपको अभी दिख रहा है, मतलब कि हमने अभी तक इमेज के करस्पॉन्डिंग डिस्क्रिप्शन निकाला हुआ। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ओकेबलरी करके सेट बना रहा है, जिससे क्या होगा कि टोटल ओकेबलरी साइज़ जो है, मतलब कि कितने इमेजेस हैं उनको पूरा डिस्क्रिप्शन एक ही इसमें ऐड कर रहे हैं। तो जो भी डिस्क्रिप्शन होगा वो इसमें ओकेबलरी में ऐड होते जाएगा। जो भी वर्ड आएगा, जो भी की वैल्यू देख रहे हो उसे जस्ट अभी ओकेबलरी साइज़ निकाला गया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लाइंस अपेंड हो रही है जितना भी डिस्क्रिप्शंस में आइटम्स है। आइटम्स में क्या वैल्यू है आपकी, ये वाली वैल्यू है, और जितने भी वर्ड्स है वो सब डिस्क्रिप्शन में ऐड हो रहे हैं, न्यू डिस्क्रिप्शन में। फिर यहाँ पे ट्रेनिंग वाले इमेजेस उठाए गए और उसमें से आपके जितने भी लाइन स्प्लिट, मतलब यहाँ पे देखिए डॉग डॉट स्प्लिट कर रहे हैं, तो इमेज में जो भी वैल्यूज़ रीड कर रहे हैं ट्रेन इमेजेस पाथ में से उतने आइडेंटिफायर ऐड करके, ट्रेन आइडेंटिफायर ऐड करके, इमेजेस का डेटा ऐड करके, इमेजेस के नेम का, उसका साइज़ है 6000। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ग्लॉब डॉट ग्लॉब इमेजेस पाथ प्लस स्टार डॉट जेपीजी। ये ग्लॉब क्या करेगा, हर एक इमेज की फ़ोल्डर उठाएगा, हर एक फ़ोल्डर में से ऑल इमेजेस उठाएगा। अभी इसके पास एक ही फ़ोल्डर है, ऑल इमेजेस अंडरस्कोर, तो ऑल इमेजेस अंडरस्कोर फ्लिकर एट के ये सारी इमेजेस उठा रहा है, लेकिन कौन से पाथ की, इमेजेस पाथ की। और उसमें से ट्रेन इमेजेस में से सेट ओपन कर रहे हैं, ट्रेन इमेजेस पाथ ओपन कर रहे हैं, उसको रीड कर रहे हैं, स्प्लिट स्लैश एन से कर रहे हैं, और ट्रेन इमेज डॉट अपेंड आई कर रहे हैं। ये कोड क्या कर रहा है, ईच इमेज को रीड कर रहा है और ट्रेन इमेज के वेरिएबल में स्टोर कर रहा है। वैसे ही ये टेस्ट इमेज के वेरिएबल में स्टोर कर रहा है। इसके बाद क्या हो रहा है कि ट्रेनिंग इमेज का जो भी डिस्क्रिप्शन है उसको हम लोग स्टार्ट सीक्वेंस और एंड सीक्वेंस अपेंड कर रहे हैं, क्योंकि वो इमेज के डिस्क्रिप्शन में पता होना चाहिए कि इतना सारा इमेजेस इतने सारे कैप्शंस के साथ आ रहा है, तो उसको स्टार्ट सीक्वेंस और एंड सीक्वेंस से अपेंड किया है। फिर ऑल ट्रेन कैप्शंस को अपेंड किया गया जो कि 30,000 है। तो ईच इमेज 5 कैप्शंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। टोटल इमेजेस है 6000, 6000 मल्टीप्लाई बाई 5 30,000। तो उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है कि फॉर ऑल ट्रेन कैप्शन सेंड इन ऑल ट्रेन कैप्शंस, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका जो भी वर्ड काउंट है, तो ओकेबलरी मतलब क्या कि यूनिक वर्ड काउंट, यूनिक वर्ड काउंट का जो ओकेबलरी आ रहा है वो 1659 है, ये निकालने का कोड है। तो वर्ड कितनी बार अगर आता है तो उसका वर्ड अगर हम लोग ले रहे हैं और वो कितनी बार अक्कर हो रहा है, तो जो रिपीट टाइम अक्कर हो रहा होगा, आई एम इन मुंबई विच इज़ इन महाराष्ट्र, ऐसा सेंटेंस है। तो इन ये वर्ड 2 टाइम्स आ रहा है, तो यूनिक वर्ड जितने हो गए, आई एम इन मुंबई महाराष्ट्र विच इज़, तो इस तरीके से वो सेंटेंस फॉर्म करेगा, बाकी सबको 1 1 देगा, सिर्फ इनको 2 देगा। तो इस तरीके से वोकेबलरी फॉर्म हुआ। इसके बाद हम लोग हर एक वर्ड को एक नंबर दे रहे हैं और नंबर को एक वर्ड असाइन हो रहा है, जिससे क्या होगा आपका एक वोकेबलरी साइज़ जो 1660 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जो है अभी यहाँ पे एक वर्ड को 0 से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि जो वर्ड अकर नहीं हुआ होगा उसको 0 आ जाएगा। वोकेबलरी साइज़ जो है लेंथ ऑफ ITX वर्ड +1, वोकेबलरी साइज़ अभी 1660 हो गए। फिर क्या कर रहे हैं यहाँ पे, डिस्क्रिप्शन लेंथ जो हमें ऐड करनी है, तो डिस्क्रिप्शन लेंथ क्या आ रही है, मैक्स लेंथ कौन सा है, तो जो फाइल का नेम है, मतलब कि फाइल में सबसे मैक्सिमम लेंथ वाला जो कीवर्ड, जो लेंथ वाली लाइन है वो 38 है, ये डिस्क्रिप्शन से पता चल रहा है। फिर यहाँ पे अभी ये ग्लो 6,100,t.txt ये फाइल ओपन हो रही है। ये फाइल में आपको जो भी वर्ड है, जैसे अभी ये मैन वर्ड ओनली केस सेंसिटिव करना है, मैच केस करो। फिर यहाँ पे मैच होल वर्ड ओनली करो। देखिए यहाँ पे मैन वर्ड दिख रहा है आपको, फिर डॉग वर्ड, तो डॉग, इस तरीके से एक पर्टिकुलर वर्ड का अरे रिप्रेजेंटेशन दिया गया है।
ये ईच एंड एवरी वैल्यू का अरे रिप्रेजेंटेशन में आपको वैल्यू मिल जाएगी। फिर क्या कर रहे हैं, लाइन्स इन एफ, ये 6 बिलियन वाली लाइन ओपन हुई, ये 4 लैक्स रोज है इसमें, और वहाँ पे लाइन स्प्लिट करके वर्ड को वैल्यूज़ ऑफ ज़ीरो, वैल्यूज़ ऑफ ज़ीरो में क्या वैल्यू है, वैल्यूज़ ऑफ ज़ीरो में देखिए ये वैल्यू है कंटेंट करके। फिर अगर एन पी डॉट अरेज एज अरे कोइफिशेंट का जो भी वैल्यू है, कोइफिशेंट कौन से है इसके, ये कोइफिशेंट है, ये किसने डिसाइड किए हुए, ये स्टैंडर्ड फाइल है एक, तो आपको 6 बिलियन ग्लो करके, तो ग्लोबल वेक्टर बोला जाता है इसे, ग्लोबल वेक्टर की साइट है, उसमें से यहाँ से ये डेटा मिला है और उसे यूज़ किया गया है एम्बेडिंग करके। तो एम्बेडिंग्स इंडेक्स ऑफ वर्ड इज़ इक्वल टू कोइफिशेंट, इसमें क्या कर रहा है, हर एक वर्ड का कोइफिशेंट में एम्बेड करके रख रहा है। अभी एम्बेडिंग डायमेंशन 100 रखा गया है, और यहाँ पे आगे चल के इसमें आपको ऐसे दिखेगा कि जो वर्ड उसको मिल रहा है उसको हम लोग हमारे वेक्टर के साथ जो भी वैल्यूज़ आ रहे हैं उसको पैडिंग करेंगे। अभी यहाँ पे देखिए ये एम्बेडिंग मैट्रिक्स एन पी डॉट जीरोज वोकैबुलरी साइज और एम्बेडिंग डायमेंशन, तो ये कितना साइज़ का ये बना रहा है, 1660 रो बना रहा है और 100 उसके कॉलम्स बना रहा है। तो जब ये रिप्रेजेंट होगा तो क्या हो रहा है यहाँ पे, फॉर ईच वर्ड कॉमा आई इन वर्ड टू इंडेक्स आइटम्स, इसमें क्या होगा कि वर्ड टू इंडेक्स में क्या था आपका, यहाँ पे देखिए वर्ड टू इंडेक्स में क्या था, वर्ड था की और वैल्यू था इंडेक्स वैल्यू आई एक्स वैल्यू, मतलब 1 2 3 4 ऐसा सीक्वेंस था आपका। तो यहाँ पे वर्ड कॉमा आई इन आइटम्स ईच आइटम्स एम्बेडिंग वेक्टर इंडेक्स डॉट गेट वर्ड, तो यहाँ पे एम्बेडिंग वेक्टर इज़ नॉट नन, अगर वो नन नहीं है तो आगे जाके वो वर्ड को एम्बेड करेगा। अभी यहाँ पे इंसेप्शन V3 ये आपका CNN मॉडल है, तो ये मॉडल यूज़ करके आपकी इमेजेस को ट्रेन किया गया है, इमेजेस को प्री प्रोसेस किया गया है, इमेजेस को अरे में कन्वर्ट किया यहाँ पे, फिर उसका डायमेंशंस को कन्वर्ट किया गया, प्री प्रोसेस इनपुट दिया गया, टारगेट साइज़ 299, मतलब कि इसका विड्थ और हाइट जो है 299 है। फिर इमेज को इनकोड कर रहे हैं, इनकोड करने के लिए पहले प्री प्रोसेस कर रहे हैं, प्री प्रोसेस में फिर ये मॉडल डॉट न्यू डॉट प्रेडिक्ट इमेज में से फीचर वेक्टर, जो फीचर वेक्टर CNN आउटपुट दे देता है, ये मॉडल जो आपको फीचर वेक्टर जनरेट करके दे रहा है जो कि इंसेप्शन V3 है, ये फीचर वेक्टर यहाँ पे यूज़ किए गए हैं और वो आपको फीचर वेक्टर यहाँ पे रिटर्न दिया गया। फिर यहाँ पे एनकोडिंग ट्रेन दिया गया है, एनकोड इमेज करके ट्रेनिंग फीचर्स के हर एक इमेज एनकोड करके यहाँ पे ट्रेन फीचर्स के अंडर जा रही है, वैसे ही वो टेस्ट फीचर्स के अंडर जा रही है एनकोडिंग टेस्ट में से। फिर यहाँ पे आपका LSTM एल्गोरिदम लगता है जिसमें आप इनपुट स्टेप में 2048 इमेजेस दे रहे हो, फिर एक मॉडल बन रहा है जिसमें आपका इनपुट्स 1 जाएगा, फिर एक डेंस लेयर फॉर्म हो रहा है 256 का, एक्टिवेशन फंक्शन जो है रेलू है, रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट है, ये क्या करेगा, नेगेटिव वैल्यू को 0 कंसिडर करेगा, पॉजिटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू, वैसे। फिर इनपुट्स 2 ये आपका एक अलग जो भी आप एम्बेड कर रहे हो वर्ड, तो वो एम्बेडिंग को वोकैबुलरी साइज और एम्बेडिंग डायमेंशन और मास्क 0 इक्वल टू ट्रू। तो यहाँ पे इनपुट्स 2 जो इनपुट में आपका मैक्स लेंथ है 1660, वोकैबुलरी की साइज़ है मैक्स लेंथ 38 है, वोकैबुलरी की साइज़ 1660 है और एम्बेडिंग डायमेंशन 100 है। तो यहाँ पे इस तरीके से आउटपुट गया। फिर ड्रॉप आउट इंट्रोड्यूस हुआ है 0.5 और यहाँ पे इनपुट में ये SE1 जा रहा है, फिर LSTM में SE2 जा रहा है। ड्रॉप आउट क्या करेगा, आपके न्यूरल नेटवर्क में जितने भी वैल्यूज़ है वो पर्टिकुलर वैल्यूज़ को डिलीट मारने का काम करेगा। जैसे जैसे उसको कोई भी नेटवर्क में एरर मिलता है या फिर जो इनपुट लेयर, हिडन लेयर, आउटपुट लेयर आपको दिखते हैं, उसमें से किसी भी न्यूरॉन को रैंडमली कट कर देता है जिससे आपका आउटपुट अच्छे से। तो यहाँ पे डिकोडर 1 इज इक्वल टू ऐड कर रहे हैं ये वाला मॉडल FE2 और SE3, ये वाले दोनों मॉडल ऐड करके एक आउटपुट लेयर बना है जो कि आउटपुट में वोकैबुलरी साइज़ आएगी और वोकैबुलरी साइज़ में वर्ड्स रहने वाले, और वही आपका इनपुट में जाके स्टोर हो रहा है और आउटपुट्स में आउटपुट प्रेडिक्ट हो रहा है। जिसके बाद सेट कर रहे हैं एम्बेडिंग मैट्रिक्स को, ट्रेनेबल फॉल्स कर रहे हैं और मॉडल डॉट कंपाइल कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी कर रहे हैं। ऑप्टिमाइजर एडम है, एडम क्या कर रहा है, लर्निंग रेट जो है वो स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट अप्रोच से आपको एक पर्टिकुलर आउटपुट जनरेट करके दे रहा है।
जिसके बाद क्या होगा, ये कैटेगरिकल क्रॉस एंट्रोपी मतलब आपको ये क्लासेस में डिवाइड करने वाला है। अभी क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए आप, सीक्वेंस जनरेट हो रहा है वर्ड का, ईच डिस्क्रिप्शन का इमेज लिया गया है, फिर इन सीक्वेंस आउट सीक्वेंस जो भी स्टार्ट सीक्वेंस और एंड सीक्वेंस कर रहे थे, तो उससे जो भी आने वाला है ये वाला आउटपुट आने वाला है। फिर इसको पैडिंग कर रहे हैं सीक्वेंस को। पैडिंग मतलब क्या कर रहे हैं, जहाँ पे वैल्यू अकर नहीं हो रहा है वहाँ पे ज़ीरो ऐड कर रहे हैं। और फिर यहाँ पे आउट सीक्वेंस इज टू कैटेगरिकल नम क्लासेस इज वोकेबलरी साइज। यहाँ पे x1 डॉट अपेंड फोटो कर रहे हैं जो इमेज पास हो रही है, और यहाँ पे x2 डॉट अपेंड कर रहे हैं इन सीक्वेंस। यहाँ पे आउटपुट जो एक्सपेक्टेड है वो, तो आपको आउटपुट जो एक्सपेक्टेड है वो वाला वैल्यू भी यहाँ पे आ रहा है, और जो आपका कैप्शंस है मतलब एक आध दूसरा कैप्शंस में से जितने भी वैल्यूज़ ऐड किए गए वो सब यहाँ पे अपेंड हो रहे हैं। तो अगर y इज़ इक्वल टू n इक्वल टू नंबर ऑफ़ फोटोज़ पर बैच अकर होता है, तो आपने यहाँ पे पास किया हुआ है नंबर ऑफ़ फोटोज़ पर बैच। जैसे हो जाता है यहाँ पे ये यील्ड हो जाएगा और ये आगे प्रोसीड हो जाएगा। फिर यहाँ पे इपॉक्स लगाया, बैच साइज़ लगाया। इपॉक्स मैंने 5 ट्राई किए थे क्योंकि ये बहुत टाइम ले रहा था, ऑलमोस्ट ये 335 सेकेंड्स पर स्टेप ले रहा है, तो 50 मिनट्स टोटल लगने वाले थे इसको। तो इसके बाद मॉडल फिट करने के बाद यहाँ पे आपका एक मॉडल बन रहा है। मॉडल इज इक्वल टू माई न्यू मॉडल 24052021.h5। आप ये देख पाओगे यहाँ पे आपका मॉडल बना हुआ है, माई न्यू मॉडल 24052021.h5। जिसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे जस्ट प्रेडिक्शन कर रहे हैं, इनपुट में फ़ोटो ले रहे हैं, वो फ़ोटो मॉडल में प्रेडिक्ट में जाएगा, सीक्वेंस जनरेट होगा। सीक्वेंस का जो वैल्यू है आपका वर्ड टू IX पैडिंग सीक्वेंस, और वो सीक्वेंस जनरेट करके आपको यहाँ पे y_np.argmax और वो वर्ड आपको दे रहे हैं, और यहाँ पे टेक्स्ट में वो कंटिन्यूसली वर्ड अपेंड करते जाएगा और वो रिटर्न फाइनल करेगा। तो ये ग्रीडी सर्च अप्रोच हमने यूज़ किया हुआ है मॉडल प्रेडिक्शन में। और फिर ये वाला जो अप्रोच है ये यूज़ नहीं किया गया है, बीम सर्च प्रेडिक्शन एक तरीके से लॉजिक से वर्क करता है। फिर इसको अभी आपको रन क्या करनी है, टेस्टिंग करेक्ट फाइल रन करनी है, जिससे देखिए यहाँ पे टेस्टिंग करेक्ट करके फाइल होगी, जिसे ओपन करते आपको UI दिखेगा। ये सब लाइब्रेरीज जैसे कि वैसे इंपोर्ट किए गए। फिर कैप्शंस के बाद, इमेजेस के बाद, फिर यहाँ पे ईच लाइन का डिस्क्रिप्शन अपेंड किया गया है, फिर डिस्क्रिप्शन ज्वाइन किया गया है और उसका डिस्क्रिप्शन डिस्प्ले किया, फिर ओरिजिनल वोकेबलरी साइज़ कितनी है, फिर डिस्क्रिप्शन ऐड किया गया है, फिर ट्रेनिंग साइज़ 6000। यहाँ पे ईच इमेज की कैटेगरी अपेंड हो रही है। फिर ट्रेनिंग सीक्वेंस में स्टार्ट सीक्वेंस एंड सीक्वेंस ऐड कर रहे हैं, टोटल वर्ड्स 30,000 फॉर्म कर रहे हैं। फिर सेम ही हो रहा है जो वहाँ पे हो रहा था, और जितना वोकेबलरी का साइज़ है यूनिक वर्ड का वो। फिर वर्ड टू IX और वर्ड टू IDX टू वर्ड, इंडेक्स टू वर्ड और वर्ड टू इंडेक्स यहाँ पे ले रहे हैं। वोकेबलरी का साइज़ इंक्रीमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लेंथ जो मैक्सिमम है 38 वो फॉर्म किया है। फिर यहाँ पे मतलब ग्लोबल वेक्टर्स जो पर्टिकुलर वर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं वो यहाँ पे लिया गया है। फिर ईच इमेज का वर्ड लिया गया। मॉडल जो है इंसेप्शन V3, ये आपका CNN मॉडल है, और ये मॉडल आपको देखिए आउटपुट कॉन्वोल्यूशन फॉर्म कर रहा है, बैच नॉर्मलाइजेशन कर रहा है, एक्टिवेशन कर रहा है, मैक्स पुलिंग कर रहा है। तो ये सब फंक्शंस यूज़ किए गए। और इसके बाद ये प्री प्रोसेस में जाता है इमेज में। यहाँ पे मॉडल को कॉल किया गया है, अपने LSTM मॉडल को जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया है। इसके बाद आपका ये देखिए ये मॉडल लोड हो रहा है यहाँ पे माई न्यू मॉडल .h5 मॉडल में लोड होते ही क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे ग्रीडी सर्च में मॉडल जो आपको आ रहा है ये मॉडल .predict जो है फ़ोटो सीक्वेंस को कॉल जा रहा है। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका पूरा माई न्यू मॉडल वगैरह फॉर्म होके यहाँ से प्री प्रोसेस में यहाँ पे प्री प्रोसेस में जो जा रहा है, अभी यहाँ पे आप देखोगे प्री प्रोसेस में आपको कॉल दिया गया। यहाँ पे मॉडल न्यू दिख रहा है आपको, मॉडल न्यू। तो ये जो चीज़ है यहाँ पे एनकोड में कॉल की गई है। पहले मॉडल न्यू में प्रेडिक्ट होगा इमेज, और वो एनकोड होके जाएगी, प्री प्रोसेस में जाके एनकोड में जाएगी। फिर ये यहाँ पे एनकोड में आ रही है, फिर प्री प्रोसेस, फिर मॉडल .predict इमेज,
फिर यहाँ पे फीचर वेक्टर जनरेट होगा, फीचर वेक्टर को रीशेप कर रहे हैं और वो रीशेप करके आपको जो एनकोडिंग इमेज है, यहाँ पे देखिए पूरा चीज़ किया गया, एक इमेज लिया गया, वो इमेज का पाथ लिया गया, वो जाएगा कॉल एनकोड में, फिर वो जाएगा कॉल प्री प्रोसेस में। प्री प्रोसेस में आपकी क्या मेथड फॉलो हो रही है, इमेज को लोड किया जा रहा है, इमेज को रीड किया जा रहा है, उसको अरे में कन्वर्ट किया जा रहा है, उसको ये एक्स के डायमेंशंस में कन्वर्ट किया जा रहा है और उसको प्री प्रोसेस इनपुट से एक अरे मिल रही है इमेज की, जिससे क्या होगा कि आप जब प्रेडिक्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे इमेज को प्रेडिक्शन पे क्लिक करोगे तो पीस एनकोडेड पिक एनकोडेड आपको दिख रहा है, तो उसको रीशेप करेगा 1,2048, मतलब आपकी जो साइज़ की अरे की साइज़ है वो 2048 में कन्वर्ट हुई है। और यहाँ पे plt.imread इमेज पासिंग 2, ये जो देख रहे हो ये इमेज पासिंग 2 जो मिल रहा है आपको, ये रीड करके यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। फिर ये ग्रिडी सर्च को कॉल जाएगा इमेज 2। इमेज 2 क्या है, आपका फीचर जो निकाले गए थे इमेज के, उससे वो आपको एक आउटपुट दे रहा है कि अ डॉग रनिंग थ्रू अ ग्रास। आपको अगर अलग इमेज करनी है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे ऑल इमेजेस के अंडर आप कोई भी इमेज ले लो, ये वाली इमेज ले रहा हूँ मैं, फिर यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। आपको ऊपर से वो रन करते आना पड़ेगा, जैसे रन करोगे टेस्ट 2 डाल रहा हूँ और फिर यहाँ पे आपको टेस्ट करना है कि वो क्या कैप्शन जनरेट कर रहा है। तो वो कैप्शन जनरेट जो भी करेगा, यहाँ पे आपको test2.jpg डालना और इसको रन करना, जिसके साथ ही आपको अलग कैप्शन जनरेट होते हुए दिखेंगे। फिर ये जो कोड है ये अपना फ्लास्क का एप्लीकेशन है, ये रन करने के बाद UI ओपन होता है, जिसको क्लिक करने के बाद सेम फंक्शन को कॉल जाता है। अब देख पाओगे कि यहाँ पे स्टार्ट ऑब्जेक्ट फाइंडिंग को कॉल जाता है, फिर स्टार्ट रिकग्निशन ऑब्जेक्ट एक फंक्शन है जो कि यहाँ पे लिखा गया है स्टार्ट रिकग्निशन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे वीडियो स्ट्रीम स्टार्ट हो रहा है और वीडियो स्ट्रीम स्टार्ट होके फ्रेम रीड हो रही है और ऑल इमेजेस फ्लिकर एट के डेटा सेट, यहाँ पे ये इमेज में एक test.jpg राइट कर रहे हैं, जिसको एनकोड करके अभी जो कोड एक्सप्लेन किया था वो, फिर ग्रेडी सर्च से जो आउटपुट आ रहा है वो आउटपुट आपको यहाँ पे देखिए कैप्शन शेयर में मिल रहा है और कैप्शन शेयर में आके ही वो जो माई टेक्स्ट में जा रहा है और GTTS लगाया हुआ है। GTTS क्या करता है, आपका टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन कर देता है और यहाँ पे ऑडियो हाई स्पीड में आपको कन्वर्ट करके मिलेगा और वही पाथ हम लोग सेव कर रहे हैं यहाँ पे, और ये प्रोनाउंस कर रहा है, ये आपको बता रहा है कि क्या टेक्स्ट मैंने रीड किया हुआ है। और ये जो cv2.imshow.frame है, ये फ्रेम का वैल्यू आपको प्रिंट करके दे रही है। और फिर यहाँ पे आपका DB कनेक्शन, ये जो डिस्प्ले ये कर रहे हो, डिस्प्ले इमेज कर रहे हो, ये ऑल ऑब्जेक्ट डिस्प्ले करेगा और ये डिस्प्ले इमेज स्पेसिफिक जो है, जो भी ऑब्जेक्ट आपके कैमरा से डिटेक्ट हुए हैं और वो डेटाबेस में गए हो, वही ऑब्जेक्ट यहाँ पे लाइक क्वेरी फायर करके दिखा रहे हैं। तो इस तरीके से पूरा प्रोजेक्ट वर्क होता है और ये फ्लास्क बेस्ड एप्लीकेशन।